नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द जियो सिग्नल। आज हम बात करेंगे उस स्ट्रैटेजी की जिससे चाइना भारत को इंडियन ओशन में चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। आइए मैप्स और फैक्ट्स के साथ समझते हैं कि कैसे चाइना इंडिया को काउंटर कर रहा है इंडियन ओशन में। पहले ये समझते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या। बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें चाइना ने इंडियन ओशन में इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और नेवल फैसिलिटीज़ का एक नेटवर्क बनाया है, जिससे चाइना को अपने ट्रेड और एनर्जी रूट्स पर पूरा कंट्रोल और सिक्योरिटी मिले। चलिए कुछ पोर्ट्स देखते हैं जो इस स्ट्रैटेजी में इंक्लूडेड हैं, जिसमें से सबसे पहला है ग्वादर पोर्ट। पाकिस्तान में अरेबियन सी के किनारे ये पोर्ट बना है। ये CPEC ऑल्सो नोन एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी पार्ट है। नेक्स्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि श्रीलंका में है। श्रीलंका ने ये पोर्ट चाइना से लोन लेकर बनवाया था, लेकिन लोन रीपे ना कर पाने पर अब श्रीलंका ने इस पोर्ट को चाइना को 99 ईयर्स की लीज पर दे दिया है। ये भी एक फेमस स्ट्रैटेजी है चाइना की, कंट्रीज़ को डेट ट्रैप में फंसाने की। इस पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा आने वाले टाइम में। अभी नेक्स्ट पोर्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है क्याकू पोर्ट, जो कि म्यांमार में है। इस पोर्ट से चाइना को बे ऑफ बंगाल का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, बिना स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर डिपेंड हुए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसके बाद आता है चिट्टागोंग पोर्ट, जो कि बांग्लादेश में है। चिट्टागोंग पोर्ट बांग्लादेश का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। चाइना ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पोर्ट एक्सपेंशन में इन्वेस्ट किया है, जिससे इसका कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों ही इंक्रीज़ किया जा रहा है। चाइनीज़ कंपनीज़ यहाँ पर कंटेनर टर्मिनल्स और इंडस्ट्रियल जोन्स भी डेवलप कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये पोर्ट भी चाइना के मैरीटाइम नेटवर्क में एक इम्पॉर्टेंट पर्ल बन रहा है, और इससे चाइना को बे ऑफ बंगाल में एक्सेस और इन्फ्लुएंस दोनों मिलते हैं। अब लास्ट है जिबूती पोर्ट, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। चाइना ने अफ्रीका के जिबूती में भी मिलिट्री बेस बनाए हैं। ये चाइना का पहला ऑफिशियल ओवरसीज़ मिलिट्री बेस है। जिबूती पोर्ट से चाइना को रेड सी और स्विस कैनाल रूट्स पर कंट्रोल मिलता है, जिससे उसका अफ्रीका में ट्रेड और सिक्योरिटी दोनों ही स्ट्रॉन्ग होता है। इन सब पोर्ट्स को मिलाकर चाइना इंडियन ओशन में एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तैयार कर रहा है, जो इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। देखो, चाइना का जो पूरा फोकस है वो अपने ट्रेड और एनर्जी सप्लाई रूट्स को सिक्योर रखना है। चाइना की 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शिप्स इंडियन ओशन और मलक्का स्ट्रेट से गुजरती है। अगर कभी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन होती है तो चाइना को डर है कि उसके सप्लाई रूट्स ईजिली ब्लॉक हो सकते हैं। स्पेशली मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है जहाँ से हर शिप को पास होना ही पड़ता है। इसलिए चाइना चाहता है कि वो अलग अलग कंट्रीज़ में पोर्ट्स और बेसेस बना के रखे, जहाँ उसकी नेवी रिफ्यूल भी कर सके और डॉक भी हो सके, और ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री बेस की तरह भी यूज़ हो सके। इससे चाइना को साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन और अफ्रीका के पोर्ट्स तक एक सिक्योर्ड नेटवर्क मिल जाता है। साथ ही इससे चाइना को एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में अपनी इन्फ्लुएंस भी बढ़ाने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी से इंडियन ओशन में कैसे अपना नेटवर्क बना रहा है। अब सवाल ये है कि भारत इसको रोकने के लिए क्या कर रहा है। इसका जवाब मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिटेल में समझेंगे कि इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे वो चाइना को बैलेंस करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और अगर आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और द जियो सिग्नल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।